अधूरा वादा। छोटे से गांव में एक गरीब किसान की बेटी संगीता रहती थी। उसकी मासूमियत और सादगी पूरे गांव में मिसाल थी। संगीता का सबसे अच्छा दोस्त था आकाश, जो उसी गांव के स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। बचपन से दोनों साथ खेले, साथ पढ़े और बड़े होते होते एक दूसरे की दुनिया बन गए। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बैठे आकाश ने संगीता से कहा, संगीता, मैं तुमसे वादा करता हूं कि बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। चाहे जैसे भी हालात हों, ये वादा कभी नहीं टूटेगा। संगीता ने उसकी आंखों में विश्वास से देखा और मुस्कुरा दी। आकाश शहर पढ़ाई करने चला गया। वहां की चकाचौंध और संघर्ष में वह खुद को खोता गया। कई बार उसने संगीता को पत्र लिखना चाहा, लेकिन फिर सोचता, जब तक कुछ बन न जाऊं, तब तक क्या मुंह दिखाऊं। उधर संगीता हर शाम उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर डूबते सूरज से पूछती, कब लौटेगा मेरा आकाश। उसके माँ बाप ने कई रिश्ते लाने की कोशिश की, मगर वो तो अपने उस एक वादे पर टिकी रही। सालों बीत गए। गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आकाश ने वादा तोड़ दिया। मगर संगीता अब भी हर सुबह उस पेड़ के नीचे जाकर आकाश की राह देखती। उसके बालों में सफेदी की पहली लकीरें दिखने लगी, मगर उसके दिल में आकाश का इंतजार अब भी नया था। एक दिन गांव में खबर आई कि आकाश एक बड़े अफसर बन गया है और गांव आने वाला है। संगीता की आंखें फिर उम्मीद से चमक उठी। वह वही पीली साड़ी पहनकर बरगद के नीचे जा बैठी, जिसमें आकाश ने उससे वादा किया था। आकाश लौटा। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसने भीड़ में संगीता को देखा, वही मासूम चेहरा, मगर अब समय की रेखाओं से सजा हुआ। उसकी आंखों में एक अधूरा वादा झलक रहा था। आकाश भीड़ को चीरता हुआ उसके पास आया। आंखों से आंसू बहते हुए बस इतना ही कह सका, मुझे माफ कर दो संगीता, मैं उस वादे को निभा न सका। संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लौटे, यही मेरे लिए वादा पूरा हुआ। संगीता की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने आकाश से कहा, आकाश, समय ने हमें बदल दिया है, मगर तुम्हारा लौट आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन तभी गांव के बच्चे वहां खेलते हुए आए और उनमें से एक छोटी लड़की संगीता के पास दौड़कर आई और बोली, माँ, चलो घर चलते हैं। आकाश चौंक गया। उसने संगीता की ओर देखा। संगीता ने मुस्कुराते हुए उस बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा, ये मेरी बेटी है आकाश। जीवन ठहरता नहीं और न ही किसी का इंतजार हमेशा रहता है। तुम्हारे जाने के बाद मेरे माता पिता ने मुझसे एक और वादा लिया था कि मैं फिर से जीने की कोशिश करूंगी। और मैंने किया। आकाश की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार दर्द से नहीं, बल्कि संगीता की मजबूती और उसके नए जीवन को देखकर। संगीता, तुम सच में महान हो। मैं अपने अधूरे वादे के लिए जीवन भर शर्मिंदा रहूंगा, मगर आज तुम्हारे चेहरे पर यह सुकून देखकर खुद को हल्का महसूस कर रहा हूं। संगीता बोली, कुछ वादे टूटकर भी पूरे हो जाते हैं आकाश। तुम्हारे लौटने से मुझे अपने फैसलों पर संतोष मिला। बरगद की शाखाएं अब भी गवाह बनी रही उस अधूरे वादे की, जो किसी नई कहानी की शुरुआत बन चुका था। अधूरा वादा, कविता अंत। बरगद की छांव तले दो मन मिलते हैं। आंखों में आंसू, मगर शब्द ना खिलते हैं। वक्त की लकीरों ने कहानी लिख दी। वादों की माला कहीं छूट गई। वो वादा जो बचपन में सपना बुना, वो आज अधूरा